हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम देखेंगे कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने इस टेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए हम इसका सेकंड पार्ट लेकर के आए। तो आज की क्लास में हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में देखेंगे कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है वो कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर किया जाता है, क्या नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं, लिपिड प्रोफाइल के अंदर कौन कौन से बायोकेमिकल है उनका टेस्ट किया जाता है। तो लास्ट क्लास देखते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है उसके अंदर कौन कौन से बायोकेमिकल्स हैं उनका टेस्ट किया जाता है। साथ के साथ में हमने देखा था कि उनके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि पेशेंट की क्या प्रिपरेशन करनी है, कि भाई आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करने जा रहे हो तो आपको पेशेंट को क्या एजुकेशन देनी है, क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि टेस्ट से पहले आपको ये करना है ये नहीं करना है, वो सारा कुछ हमने देख लिया है। ठीक है, साथ में हमने ये देखा कि जो लिपिड प्रोफाइल के लिए जो ब्लड सैंपल होगा वो किस प्रकार की वाइल में जाएगा, येलो टॉप वाइल के अंदर स्टूडेंट जाता है। तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा आप मार्क करके चलिएगा। एमसीक्यू यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। नॉर्थ सेट के अंदर डीएसएसबी है, राजस्थान एएनएम जीएनएम, ठीक है, उन सारी कॉन्ट्रेक्चुअल जो भी भर्ती है उन सारी भर्ती के अंदर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं कि इंडिकेशन ऑफ लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के इंडिकेशन हैं वो कौन कौन से हैं जिनके अंदर हमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है वो करने की जरूरत है। ठीक है, तो वो कौन कौन से इंडिकेशन है जिनमें हमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करना है। तो इंडिकेशन का मतलब है कि कहाँ कहाँ किस किस सिचुएशन के अंदर आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, या कब कब आपको अपने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है वो करवाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए आज की क्लास को हम देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक को हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है हार्ट डिजीज। स्टूडेंट्स, हार्ट डिजीज की बात करो तो हमने बात करी थी, एक एक टॉपिक की हम बात करते हैं। हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज हार्ट डिजीज की बात करो तो मैंने आपको बताया था कि लिपिड प्रोफाइल के अंदर एक बायोकेमिकल चेक करते हैं हम, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, हमने देखा था कि एक बायोकेमिकल है कोलेस्ट्रॉल है, वो लिपिड प्रोफाइल पैनल के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो लिपिड प्रोफाइल के अंदर हम क्या करें, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की जांच करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल की जांच करके हम ये देखते हैं कि ब्लड के अंदर कितना कोलेस्ट्रॉल है। अगर मान लीजिए आपके किसी भी रीजन की वजह से, आपके डाइटरी पैटर्न की वजह से, आपके लाइफ स्टाइल की वजह से, अगर आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है तो वो कहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर। वो डिपॉजिट होता है ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल्स के अंदर उसका डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, और उसका डिपोजिशन होगा, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, नैरोइंग ऑफ ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल्स। जो भी ब्लड वेसल्स के जो ल्यूमन होगा वो क्या होने शुरू हो जाते हैं, नैरो होना शुरू हो जाता है। और नैरो होने की वजह से वहाँ की ब्लड सप्लाई है, जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गन को वो ब्लड वेसल्स क्या कर रही है, ब्लड सप्लाई कर रही है। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हार्ट डिजीज की बात कर रहे हैं, तो हार्ट डिजीज की अगर बात करेंगे तो हार्ट डिजीज के अंदर जो कोरोनरी आर्टरीज है उनके अंदर अगर डिपोजिट हो जाता है, ठीक है, तो डिपोजिशन होता है कोलेस्ट्रॉल का, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल देखिएगा, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का जो डिपोजिशन होता है उसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। उसे कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। और ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्या करता है, कोरोनरी आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। कोरोनरी आर्टरीज क्या हो जाती है इसकी वजह से, ब्लॉक हो जाती हैं, और ब्लॉक होने की वजह से वो हो जाती हैं ब्लॉक, और ब्लॉक होने की वजह से क्या हो जाती हैं, इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई, इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। हार्ट की ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है। तो ये सिचुएशन है कि हार्ट डिजीज़ के अंदर क्यों किया जाता है, क्योंकि हार्ट डिजीज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल है। अगर कोलेस्ट्रॉल होगा तो वो हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर क्या हो जाएगा, जमा होता है तो एथेरोस्क्लेरोसिस बनता है। एथेरोस्क्लेरोसिस मोस्ट कॉमनली जहाँ बनने के चांसेस है वो होते हैं हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरीज, और उन कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जब जमा होगा तो वहाँ पे हार्ट अटैक है, कार्डियक फेलियर है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, वो सारे सिम्टम्स आपको देखने को, या वो सारी डिजीज कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। तो पहला रीज़न है कि हार्ट डिजीज़ के अंदर क्यों किया जाता है, वो मैंने आई होप आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं,
पहला हमारा पॉइंट हो गया हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज हमारा क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट वन बात करते हैं रेस्पॉन्स ऑफ मेडिकेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। रेस्पॉन्स ऑफ मेडिकेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने ना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाया और आपका कोलेस्ट्रॉल है वो क्या मिला आपको, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल था, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल था। आपने क्या किया, आपने डॉक्टर को दिखाया, कंसल्ट किया, डॉक्टर को कंसल्ट किया, डॉक्टर ने क्या किया, आपको मेडिकेशन मेडिकेशन दी। अब आपको क्या करना होगा, मान लीजिए आपने वो मेडिकेशंस हैं वो 1 मंथ या 2 मंथ तक उन मेडिकेशंस को आपने क्या किया, कंज्यूम किया, आपने ले लिया। अब आप क्या चाहते हो, अब आप दोबारा से अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहते हो, ठीक है। अगेन लिपिड टेस्ट, अगेन लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आप क्या कर रहे हो, करवाना चाहते हो। अगेन लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा रहे हो। अब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाने का आपका यहाँ पर क्या पर्पज है, टू मॉनिटर द कोलेस्ट्रॉल लेवल, टू मॉनिटर कोलेस्ट्रॉल लेवल। आप ये देखना चाहते हो कि आपने जो 1 या 2 महीने के लिए जो मेडिकेशंस ली हैं, उन मेडिकेशंस की वजह से क्या आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हुआ है। ये देखने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मान लीजिए आपने अपने लाइफ स्टाइल के अंदर कोई चेंजेस किए हैं। मान लीजिए आप पहले फास्ट फूड ज़्यादा खाते थे, ठीक है, आपने क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया, अवॉइड फास्ट फूड, आपने फास्ट फूड को क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। अब आपको अवॉइड किए 2 से 3 महीने हो गए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाओगे। अब यहाँ पर आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाने का पर्पज़ क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाने का पर्पज़ ये है कि आपने अपनी लाइफ स्टाइल में जो चेंज किया था उस चेंज को आप देखना चाहते हो कि क्या उसकी वजह से, क्या मैंने फास्ट फूड खाना छोड़ा तो उसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कम हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो टेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप दूसरा जो है ऑप्शन है वो भी आपको, दूसरा जो इंडिकेशन है वो भी आपको अच्छे से समझ में आया हो। उसके बाद हम बात करते हैं लीवर डिजीज़। लीवर डिजीज़ की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो लीवर डिजीज़ की बात करेंगे तो लीवर डिजीज़ जैसा कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि लीवर है वो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, मेजर मेटाबोलाइक ऑर्गन है, मेटाबॉलिज्म का ऑर्गन है। क्या है, मेजर मेटाबॉलिज्म ऑर्गन। लीवर हमारी बॉडी के अंदर मेजर मेटाबॉलिज्म का ऑर्गन है। सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती हैं वो कहाँ होती हैं, लीवर के अंदर ही होती हैं। अब लीवर डिजीजेज है, मान लीजिए लीवर किसी भी, अब यहाँ पे नॉर्मली क्या करता है, लीवर क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। कोलेस्ट्रॉल है, HDL है, LDL है, ठीक है, VLDL है आपका, ठीक है, साथ के साथ में ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लिपिड प्रोफाइल पैनल है। अब इस लिपिड प्रोफाइल पैनल में लीवर क्या करता है, इन सब को प्रॉपरली मेंटेन इन ए नॉर्मल रेंज, ट्राई टू मेंटेन इन एन नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज में रखने की कोशिश करता है। अब अगर लीवर डिजीज हो गई, लीवर की डिजीज हो गई, मान लीजिए आपका लीवर हो गया, अब मान लीजिए यहाँ से कंडीशन शुरू होती है आपकी लीवर डिजीज, लीवर डिसऑर्डर हो गया कोई भी, ठीक है। लीवर डिसऑर्डर होने की वजह से अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बीमार हो गया तो अब क्या नहीं मिलेगा यहाँ से, बाइल। बाइल हम सब जानते हैं कि लीवर क्या बनाता है, बाइल बनाता है, और बाइल क्या होता है, फैट के डाइजेशन के लिए, लिपिड के डाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अब बाइल के डाइजेशन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स की, बाइल है वो क्या हो जाएगा, बाइल डिक्रीज, बाइल डिक्रीज, तो लिपिड का क्या नहीं होगा, नॉट डाइजेस्ट, लिपिड नॉट डाइजेस्ट, लिपिड डाइजेस्ट नहीं होगी तो क्या बॉडी क्या कर देगी, उसको डिपोजिशन शुरू हो जाएगा, उसका
डिपोजिशन इन बॉडी टिश्यूज। ठीक है, अब बॉडी टिश्यूज के अंदर डिपोजिशन हो जाएगा तो वही एथेरोस्क्लेरोसिस की सिचुएशन बनेगी, और उसी सिचुएशन की वजह से आगे के जो डिजीज कंडीशन है वो अराइज होने के चांसेस होते हैं। तो लीवर, अगर लीवर डिसऑर्डर है तो लिपिड का डाइजेशन नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और इनका लेवल है वो इंक्रीज होने के चांसेस है। साथ के साथ जो भी अलग कंडीशंस है, जो भी अदर डिजीज कंडीशंस है, इनके लेवल इंक्रीज होने की वजह से या डिक्रीज होने की वजह से वो आपको देखने को मिल सकती हैं। तो लीवर की वजह, लीवर डिसऑर्डर के अंदर भी क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है वो किया जाता है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर हम पता लगा सकें, डॉक्टर्स है वो पता लगा सकें कि पेट का मेटाबॉलिज्म है वो किस प्रकार से चल रहा है, कि पेट के मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सब कुछ देखने के लिए हम क्या करते हैं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं। दूसरा हमारा जो नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है सेडेंट्री लाइफ। रीज़न है सेडेंट्री लाइफ। सेडेंट्री लाइफ का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि मान लीजिए आपसे आपका ऑफिस का काम है, ठीक है, ऑफिस वर्क है, ऑफिस वर्क का मतलब हो गया आप गए, कुर्सी पे बैठे, आपने अपना काम किया और आप वापस उठ करके आ गए। आप देखोगे इसी इसी तरीके के लोग होते हैं जो इस प्रकार की लाइफ जी रहे हैं, जिनकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, जिनको जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो बहुत ही मिनिमम फिजिकल एक्टिविटीज़ है, उन लोगों के अंदर आपको ओबेसिटी देखने को मिलती है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, जो पेट है वो काम में नहीं आता, तो एक्स्ट्रा जो पेट होता है वो धीरे 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 चारों तरफ जमा होने लग जाता है, मोटापा आने लग जाता है, और बॉडी के अंदर और डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, अगर बॉडी एक्टिव रहेगी तो ही तो लिपिड का डाइजेशन होगा। पहले तो सबसे पहले वो नॉर्मली हम क्या कर हमारी बॉडी क्या करती है, नॉर्मली हमारी बॉडी का जो मेन एनर्जी सोर्स होता है वो है ग्लूकोज है। लेकिन उसके बाद बॉडी क्या करती है, अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो बॉडी क्या करेगी, लिपिड से एनर्जी लेने की कोशिश करती है, और लिपिड से जब बॉडी एनर्जी लेने की कोशिश करती है तो आपके लिपिड का लेवल कम होने शुरू होते हैं, मतलब नॉर्मल रेंज में रहते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव ग्लूकोज पड़ा है, लिपिड, तो अगर आप खा रहे हो, खाने में अगर लिपिड लिया आपने, लिपिड्स लिए, फैट आपने लिया है, तो वो फैट तो जमा ही होगा चारों तरफ। ठीक है, उसकी वजह से आपको ओबेसिटी मिलेगी, ओबेसिटी होने की वजह से धीरे धीरे आपके अंदर आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होगा तो अदर डिजीज कंडीशन या हर डिसऑर्डर्स है वो होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसी तरीके से कि ऑफिस वर्क वाले, सेडेंटरी लाइफ वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर देखने को आपको मिलेगा कि उनका कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो आपको हाई मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि वो काम नहीं कर पाते, उनका लाइफ स्टाइल ही ऐसा है। ठीक है, उनकी कोई गलती नहीं है, वो काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल ही ऐसा है, क्योंकि उनको जब उनका काम ही, उनकी जॉब ही ऐसी है कि उनको जाकर के कंप्यूटर पे बैठना होता है, काम करना होता है, रात को उठ करके वो अपने घर चले जाते हैं, वहाँ खाना खाया, दोबारा लेट गए। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। तो इसलिए ये जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, उन लोगों को भी अपना कंटिन्यूसली एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर उनको क्या करना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करनी चाहिए, और उसी प्रकार से अपनी डेली एक्टिविटीज उनको चेंजेज करने चाहिए। नेक्स्ट वन है स्मोकिंग। हम सब जानते हैं स्मोकिंग एक बहुत सारे डिसऑर्डर्स की जड़ है ये। ठीक है, स्मोकिंग की वजह से भी लिपिड के जो डाइजेशन है उनके अंदर क्या होता है, इम्पेयर्ड होती है। ठीक है, लीवर वगैरह के अंदर इम्पेयरमेंट आते हैं, जो उनके एंजाइम्स हैं उनके अंदर इम्पेयरमेंट आते हैं, तो वहाँ पर भी आपको, अगर बहुत चेन स्मोकर हो तो आपके अंदर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है वो करवाया जाएगा। नेक्स्ट है एडवांस एज। एडवांस एज के अंदर ये है स्टूडेंट्स की, अब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, तो लीवर की जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब 45 टू 50 ईयर 50 ईयर ऑफ एज, अगर इस एज में आप चले जाते हो तो उसके बाद आपकी बॉडी है वो सब कुछ नहीं पचा पाती है, रीजन ये रहता है क्योंकि आपके लीवर की जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे एडवांस एज की वजह से, एज की वजह से वो क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या होने शुरू हो जाते हैं, फैट का डाइजेशन नहीं होता तो बॉडी क्या करती है, उसको डिपॉजिट कर देती है, डिपॉजिट कर देगी तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो एडवांस एज के अंदर भी हमें जरूरी होता है कि हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है वो करके देखें। ठीक है, नेक्स्ट वन है ओबेसिटी। ओबेसिटी मैंने अभी पहले बता ही दिया था आपको कि ओबेसिटी है तो ये सीधा सेडेंटरी लाइफस्टाइल वालों के लिए करती है। ठीक है, और जो सेडेंटरी लाइफ वाले होते हैं ना उनको फास्ट फूड बहुत पसंद होता है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। ठीक है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, फिजिकल वर्क करते नहीं है, काम तो करते हैं लेकिन फिजिकल वर्क नहीं होता है इनका। ठीक है, मेंटल वर्क होता है, कंप्यूटर पे काम किया और घर चले गए। और इन लोगों के अंदर आप देखोगे कि ओबेसिटी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, क्योंकि आपने क्या किया, फास्ट फूड कंज्यूम कर रखा है, या फिर किसी भी रीजन की वजह से अगर आपको ओबेसिटी है तो ओबेसिटी का रीजन होता है फैट का डिपोजिशन हो रहा है। और अगर फैट आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो रही है स्टूडेंट्स, तो उस रीजन के उसी कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, वहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, इनके लेवल है वो क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। तो इन सबको चेक करने के लिए ओबेसिटी के अंदर भी हम क्या करते हैं, लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट है वो किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइपरटेंशन। मैंने पहले ही बता दिया था कि हाइपरटेंशन इज रिलेटेड टू द कार्डियक डिसऑर्डर। हाइपरटेंशन रिलेटेड टू द कार्डियक डिसऑर्डर। एक हाइपरटेंशन क्या है? कार्डियक डिसऑर्डर है। अब हाइपरटेंशन का रीजन भी हो सकता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस की अगर बात करोगे तो एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा? हाइपरटेंशन है, मान लीजिए पेशेंट है वो काफ़ी ओबेज है, उसका कोलेस्ट्रॉल लिपिड लेवल अगर हाई है तो क्या होगा? बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होंगी, उनके अंदर क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन। कोलेस्ट्रॉल वहां पर क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होगा। कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होगा तो क्या होगा? नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की नैरोइंग होगी। नैरोइंग होगी तो क्या होगा? हाइपरटेंशन कॉज कर देंगी वो धीरे धीरे। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट? हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन से फिर हार्ट फेलियर की तरफ, वो डिजीज कंडीशन है वो आगे की तरफ चली जाती है। तो मेरा यहाँ पे आपको समझाने का पर्पज ये है कि इन केस ऑफ हाइपरटेंशन आपकी बॉडी के अंदर लिपिड लेवल्स चेक करने होते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो और हाइपरटेंशन है वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की वजह से डिपॉजिट हो। मोस्ट कॉमनली अगर आप देखोगे हाइपरटेंशन के अंदर तो ऐसा आपको देखने को मिलता है नॉर्मली कि बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो भी क्या होता है? इम्पेयर्ड हुआ होता है। नेक्स्ट आता है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसा रोग है जो बहुत सारे रोगों को क्या कर देता है? इन्विटेशन कर देता है, इनवाइट करके रखता है कि बहुत सारे, उसके बाद एक बार अगर किसी इंडिविजुअल को डायबिटीज हो जाता है उसके बाद उस इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारे डिजीजेज हैं वो क्या हो जाती हैं? शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ब्लड का जो आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है वो ऑलवेज हाई मिलता है आपको। ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है वो आपको क्या मिलेगा? ऑलवेज हाई मिलेगा। अब हाई मिलेगा तो बैक्टीरिया वगैरह है, मान लीजिए किसी भी रूट की वजह से किसी भी तरीके से वो आपके ब्लड के अंदर पहुंच गए तो वहाँ पे उनको ग्रोथ करने के लिए सबसे इजीली ग्लूकोज वहाँ पे अवेलेबल है, वो आराम से वहाँ पे क्या कर सकते हैं? ग्लूकोज लेकर के ग्रोथ कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? डायबिटीज, केस ऑफ डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि इंसुलिन इम्पेयर्ड, इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है। इंसुलिन की क्या होती है? डिफिशियंसी होती है। और इंसुलिन की डिफिशियंसी होने की वजह से वहाँ पे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होता। ग्लूकोज नॉट मेटाबोलाइज फॉर एनर्जी पर्पज, और एनर्जी पर्पज के लिए ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। अब ग्लूकोज का मान लीजिए ग्लूकोज तो है लेकिन वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, तो लेकिन बॉडी क्या चाहती है? उसको एनर्जी का एनर्जी चाहिए। ग्लूकोज है वो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा, इंसुलिन नहीं है तो वो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, वो मेटाबोलाइज नहीं होगा। अब बॉडी क्या करेगी? अब बॉडी यहाँ से शुरू करती है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लिपिड्स। लिपिड से क्या करेगी? फैट से क्या करेगी? बॉडी ग्लूकोज बनाने की कोशिश करेगी। अब फैट से बॉडी अगर ग्लूकोज बनाएगी तो वहाँ पर क्या मिलेगा? उस एंजाइमेटिक रिएक्शंस के अंदर, बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस के अंदर क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, इनका लेवल क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है? इनको एनर्जी के अंदर जो फैट है उसको डाइजेस्ट करके बॉडी क्या कर रही है? एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तो इन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस नॉर्मली क्या होता है? फैट का डाइजेशन ज़्यादा होता है क्योंकि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता और उस वजह से वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के लेवल अब आपको क्या मिलते हैं स्टूडेंट? हाई मिलते हैं। तो ये हैं सारे इंडिकेशंस के किस किस इंडिकेशन या किस किस कंडीशंस के अंदर आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है वो किया जाता है। ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आप लोगों ने इनके नोट्स भी बनाए होंगे। जो भी आपको डाउट है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट पैनल की। एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, उसका जो पैनल होता है, एंड लिपिड प्रोफाइल अगर मान लीजिए किसी डॉक्टर ने लिख दिया कि हाँ इसका लिपिड प्रोफाइल करो, तो लैब टेक्नीशियन है, लैब असिस्टेंट हैं, जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? कौन कौन से बायोकेमिकल्स को चेक करने के लिए समझ जाते हैं। मान लीजिए डॉक्टर ने लिख दिया लिपिड प्रोफाइल, लिपिड
लिपिड प्रोफाइल है, इसका टेस्ट है। आपने क्या किया, सैंपल ले लिया, सैंपल लेकर के आपने येलो वाइल में डाल दिया उसको, बहुत बढ़िया बात है, येलो टॉप वाइल। अब आपने उसको कर दिया लैब में ट्रांसपोर्ट, अब आपने उसको भेज दिया लैब में, भेज दिया। अब लैब वाले क्या करेंगे, उससे सीरम लेंगे, ठीक है, टेस्ट फ्रॉम सीरम। हम सब ने अभी हमने पढ़ाई था लास्ट क्लास के अंदर की जो लिपिड प्रोफाइल है उसका टेस्ट करने के लिए हमें सीरम की, ब्लड सीरम की ज़रूरत होती है। ब्लड सीरम की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखना कि जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं वो ब्लड सीरम लेकर के समझ जाते हैं कि उनको डॉक्टर ने अगर लिपिड प्रोफाइल लिखा है तो उनको कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने हैं, तो उसी को हम बोलते हैं पैनल्स। तो जब आप लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाओगे तो जो लैब टेक्नीशियन है, जो रिपोर्ट है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो लैब वाले वो आपकी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, आपके ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल भी चेक करेंगे, साथ के साथ HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का लेवल भी चेक करेंगे, LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का लेवल चेक करेंगे, साथ के साथ VLDL चेक करेंगे, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को चेक करेंगे, और ट्राइग्लिसराइड को चेक करेंगे। इन पांचों के नॉर्मल वैल्यूज या इनको चेक करेंगे। अब इनको वो चेक करके आपको बताएंगे कि इनका क्या लेवल चल रहा है, आपकी बॉडी के अंदर इनका क्या लेवल चल रहा है। तो अगर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बोला जाता है तो लिपिड प्रोफाइल का मतलब हो गया कि कोलेस्ट्रॉल भी चेक होगा, LDL, HDL, VLDL और ट्राइग्लिसराइड, ये पांचों आपकी उसी ब्लड सैंपल से चेक कर लिए जाएंगे। अगर कोई डॉक्टर लिखता है कि लिपिड प्रोफाइल, तो लिपिड प्रोफाइल का मतलब है कि वहाँ कोलेस्ट्रॉल भी आपको पता लगेगा, HDL भी आपको बताना है, LDL, VLDL और ट्राइग्लिसराइड के बारे में आपको बताना है। ऐसा नहीं कि आप अगर लिपिड प्रोफाइल का नाम लिया और आपने सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बता दिया या फिर ट्राइग्लिसराइड के बारे में बता दिया। तो आपको क्या करना है, इन पांचों के बारे में बताना होता है। ठीक है स्टूडेंट, नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें, अगर हम नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है उसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो नॉर्मल वैल्यूज़ कौन कौन सी होती है। तो नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें स्टूडेंट्स, तो नॉर्मल वैल्यूज़ में देखना आप, नॉर्मल वैल्यूज़ के अंदर अगर टेस्ट की नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करोगे तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल कितना होता है, 200 मिलीग्राम 200 mg पर DL से कम होना चाहिए। 200 mg पर DL से हर इंडिविजुअल के अंदर, एक हेल्थी इंडिविजुअल के अंदर 200 mg पर DL से उसका लेवल है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो 200 mg पर DL से कम होना चाहिए। HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये हमारे बॉडी के बेनिफिट के लिए काम करती है, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर समझा दिया है। ठीक है, इसका लेवल है वो 60 mg पर DL से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर एक निशान लगा हुआ है, जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वो 60 mg पर DL से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, 60 mg पर DL से ज़्यादा होना चाहिए HDL का लेवल। और LDL जो कि हमारी बॉडी के लिए थोड़ी डेंजरस लिपिड है, ठीक है, उसका लेवल 100 mg पर DL से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 100 mg पर DL से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। VLDL की बात करोगे स्टूडेंट्स तो उसका लेवल होना चाहिए 2 to 30 mg पर DL, ये इस रेंज के अंदर 2 से लेके 30 mg पर DL के बीच में ही इसका लेवल रहना चाहिए। ठीक है, और पांचवा आता है अपना ट्राइग्लिसराइड। लिपिड प्रोफाइल के अंदर जो 5 टेस्ट किए जाते हैं उनके अंदर पांचवा टेस्ट आता है अपना ट्राइग्लिसराइड, और ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो मेल के अंदर होना चाहिए 40 to 160 mg पर DL। 42 मेल के अंदर 40 to 160 mg पर DL, 40 से 160 mg पर DL होना चाहिए मेल के अंदर ट्राइग्लिसराइड का, और फीमेल के अंदर होना चाहिए 35 to 135 mg पर DL नॉर्मल वैल्यू है, ये होनी चाहिए। तो ये है बायोकेमिकल वैल्यूज़ हैं जिनका नॉर्मल वैल्यू वहाँ पे प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जब भी लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट हो रहा है तो ये इसी रेंज के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब कोलेस्ट्रॉल है आपकी बॉडी के अंदर 200 से कम होना चाहिए। ठीक है, HDL की बात करो तो HDL है वो 60 mg पर DL से ज़्यादा होनी चाहिए। LDL की बात करो तो वो 100 mg पर DL से कम होनी चाहिए। और VLDL की अगर आप बात कर रहे हो तो वहाँ पे वो 2 से 30 mg पर DL के बीच में प्रेजेंट होनी चाहिए। 2 से 30 mg पर DL के बीच में प्रेजेंट होनी चाहिए। और ट्राइग्लिसराइड की बात करोगे तो 40 to 60 मेल के अंदर, ठीक है, मेल के अंदर, और फीमेल की बात करोगे तो 35 to 135 mg पर DL यहाँ पर वो होनी चाहिए। तो ये है हमारा जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, जिन नॉर्मल वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, रेफरेंस वैल्यूज़ के रूप में काम में लेते हैं और डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट का जो प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल के जो लेवल हैं वो हाई हैं, बायोकेमिकल्स हैं, बायोमार्कर्स हैं, उनके लेवल हाई है या लो है, ये हम देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, वरना बहुत ज़्यादा बड़ी हमारी ये क्लास हो जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में जो लेक्चर वीडियोज़ है वो आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।